आज से लेकर 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। एक तेरे जैसे कोई कुत्तिया थी जो लाइव पे भौंक रही थी। इतनी भौंक रही थी जय भीम बोले के लिए उसके दिल में इतनी नफरत थी कि कोई बोल ही नहीं सकता है। लेकिन उसको लगा कि मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मैं बिंदास बोल रही हूँ। लेकिन वो मूर्ख इतना नहीं समझ पाई कि यहाँ पर कानून चलता है, ये लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है किसी की। तेरे जैसे फड़फड़ कर रही थी, पूरे मुंबई से हर जगह जगह से उसके ऊपर एफआईआर दाखिल की, खास करके पनवेल से एफआईआर दाखिल की और उसको घर से उठाया था। उसका नाम है विचित्रा पाटिल। इतनी विचित्रा है वो जहाँ कहाँ से भी मेरा वीडियो देखेगी ना तो वो समझ जाएगी कि हमने क्या किया था। 6 महीना साल भर जेल में सड़ के जब वो बाहर आई ना तो जय भीम वाले के मुंह वो दूर दूर तक नहीं लगेगी। अभी तो फिलहाल शादी हो गई, चुप बैठ गई है, अच्छी बात है उसके लिए भी। और हर कोई अपने धर्म के लिए काम करता है, करना चाहिए। लेकिन जो तू भोंक रही है ना हरामजादी, ना तू नर है ना मादा, जो बीच की कोई है, लोग अभी तक समझ नहीं पाए तो है कौन। एक औरत होती है जो इंसान को सामने पता चलता है कि हाँ ये औरत है। एक पुरुष होता है जो उसको देख के पता चलता है कि ये पुरुष है। तुझे देख के अभी तक सब लोग कंफ्यूज है कि तू है कौन, या तू नर है या मादा है या बीच की है, ये कोई नहीं समझ पाया है। फिर भी तेरी जानकारी के लिए बता दूं हरामजादी, तू जहाँ कहाँ से भी भौंक रही है ना, तेरे तक पहुँचने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा। तू ये भ्रम में मत रहे कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना याद रखना, यहाँ पर कानून चलता है। और आज जो तू भौंक रही ना सीना तान के, वो संविधान के बदौलत भौंक रही है। वरना जो तू मनु की बात करती रहती ना, मनु के ये हम औलाद है, मनु के वो है, वो मनु का जब जमाना था ना, तेरी औकात पैर की जूती थी। आई बात समझ में? तू चूल्हा चौका कर सकती थी। और जो हमारे भीम सैनिक टोल नाका बंद करने की बात कर रहे थे, तो तेरे जानकारी के लिए बता दूं, 1 जनवरी 1818 में जो युद्ध हुआ था, 500 महारों ने 28,000 पेशवा को हरा दिया था। उसके लिए 1 जनवरी हर साल महाराष्ट्र से भी और महाराष्ट्र के बाहर से भी कई लोग भीमा कोरेगांव में, पुणे में मान वंदना देने आते 500 महाशूरवीरों को। उनका कहने का मतलब यही है कि हर रोज़ तो कोई टोल नाका भरते ही है, लेकिन वो एक दिन हमारे लिए आप छूट दे दो। और कौन से सुवर्ण की बात करती है? सुवर्ण के बदले तुमने ये लिया, सुवर्ण के बदले तुमने वो लिया। कौन सुवर्ण? अगर वो इतने ही सुवर्ण होते ना तो हमारा बाप भारत का संविधान नहीं लिखता था। क्यों सुवर्ण ने संविधान नहीं लिखा? क्योंकि उनको पता है हमारे में इतनी अक्ल नहीं है। हम बस अंधविश्वास और पाखंडवाद इसको फैला सकते और कुछ नहीं कर सकते, और उन्हीं की तुम औलाद हो। मैं सभी जय भीम समाज से निवेदन करती हूँ, सभी अपने अपने जिलों से, अपने अपने जगह से ये हरामजादी के ऊपर एफआईआर दाखिल करो, ताकि ये जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए और ये गिरफ्तार हो जाए। इसने आज बहुत बड़ी बात की है। वही झाड़ू तेरे गांड पे लगा के तेरे को नहीं घुमाया ना, तो हम भी जय भीम वाले नहीं। आई बात समझ में? चल निकल, नर ना मादा, बीच की है आधा।